हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट मेरा सेकंड रहेगा। इससे पहले एक सेट कराया मैंने जिसमें आपको एक्टिव पैसिव कवर करे थे, साथ में हमने क्लोज टेस्ट को कवर किया था और साथ में वोकेबलरी के कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन ये जो पूरा सेट है ये पूरा डेडिकेटेड आपका वोकेबलरी के लिए। अच्छा, अगर आपको इसका फुली यूटिलाइजेशन लेना है तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, इसको अटैम्प्ट करें और फिर इसके बाद ये वीडियो देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप कोई भी एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप सीजीएल के एस्पिरेंट्स हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी के और चाहे जेजे के, तो जेजे के लिए तो वीडियो बनी रही है स्पेशली, तो आपको ये हर एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंट इन बोल्ड इन द सेंटेंस। देखिए गाइज, जो जेजे का एग्जाम था उसके अंदर डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उन्होंने पूछे थे आपसे ये वर्ड हाईलाइट कर दिया था, फिर पूछा था इसका सिनोनिम्स बताएं या एंटोनिम्स। यहाँ पे हमें बताना है एंटोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द आरबीआई डिजायर्ड दैट द एम्बिगुअस कैरेक्टर ऑफ द हुंडी शुड सीज। बोला जा रहा है कि जो आरबीआई सोच रहा है ऐसा कि जो कैरेक्टर है एम्बिगुअस उसको सीज कर देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने रूट वर्ड पढ़े तो आपको पता होगा एम्बी का मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ, जिसके दो मीनिंग हो। तो अगर बहुत सारे वर्ड बनते हैं, एक पहला वर्ड बनता है इसमें एम्बीवेलेंट, इसके अलावा वर्ड बनता है एम्बीग्यूटी। क्या बनता है? एम्बीग्यूटी। और एक बनता है आप लोगों का एक एम्बीडेक्स्ट्रस भी बनता है, जो दोनों हाथों से अच्छे से लिख सकता है, तो ये तो अलग वर्ड है। तो एम्बीवेलेंट हो, एम्बिगुअस हो, चाहे एम्बिग्यूटी, इन तीनों का मतलब होता है अनक्लियर। जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं उसको बोलते हैं अनक्लियर। तो इसका मतलब तो क्लियर होगा, इसका मतलब अनक्लियर, और यहाँ पर भी यही सेंस आ रहा है इसका। तो पहला वर्ड है, हमें बताना है अपोजिट, एंटोनिम्स। पहला वर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम क्लियर। तो एक चीज़ आपकी अनक्लियर है, दूसरा क्लियर है, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, एक्सप्लिसिट। दूसरा वर्ड है इक्विवोकल, बहुत आता है एग्जाम के अंदर ये वर्ड है इक्विवोकल। इसके साथ एक और वर्ड होता है अनइक्विवोकल। इक्विवोकल और अन इक्विवोकल में फ़र्क ये है कि जो इक्विवोकल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू कन्फ्यूज, जब आप किसी को कन्फ्यूज करते हैं। अनइक्विवोकल मतलब एकदम क्लियर, कोई स्टेटमेंट जो आपको एकदम से समझ में आ जाए। तो इसका पहले का आंसर हमारा एक्सप्लिसिटी होना चाहिए। बाकी वर्ड देख लेते हैं। और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, ये भी नहीं होगा। कन्फ्यूजिंग होगा नहीं, कन्फ्यूजिंग तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है अगर पूछा जाता तो। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, तो वेग का मतलब अनक्लियर, कंफ्यूजिंग हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी का मतलब डिफरेंस है, इक्विवोकल का मतलब हो जाएगा आपका कंफ्यूजिंग। तो ये चारों के चारों इसके सिनोनिम्स है। हमसे पूछा गया अपोजिट, तो आंसर हो जाएगा एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपका वोकेबलरी अच्छी है तो आप तो सीधा आंसर वर्ड देखकर ही बता सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको पढ़ के भी निकाल सकते हो। तो वर्ड लिखा हुआ अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव का तो मतलब एक ही हो सकता है, जो आपको आकर्षित कर रहा है। तो अगली हो सकता है, भयानक, रिपल्सिव, घृणास्पद, ड्राई, सूखा। एल्यूरिंग का मतलब होता है जो आपको क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है, ल्यूरिंग मतलब। और डेटरिंग का भी हमने पढ़ा, डेटरेंस। तो एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करिए, दूसरी चीज़ आपको देखकर अच्छा लग रहा तो हो जाएगा रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद, जिसको देखकर आप बिल्कुल भी ना देख पाओ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिपल्सिव। ओके। नेक्स्ट है टू गोविंद्स डिस्मे। जो गोविंद का डिस्मे था उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। डिस्मे का मतलब होता है दुख, या फिर वो सैडनेस है, या चेयरलेस हो गया है वो। तो ये चेयरलेस है तो अपोजिट हो जाएगा इसका, लक भी नहीं होगा, ह्यूमर भी नहीं होगा, डिजायर भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्जनिंग। लिखा हुआ वर्ड बर्जनिंग। अगर आपको बर्जनिंग का मीनिंग पता है, देखिए 3 क्वेश्चन थे जिसमें आपको स्टेटमेंट पढ़कर निकालना था। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट मैंने डाल रखे हैं आपको। अच्छा, आपके लिए बेनिफिट ऐसा रहेगा, अगर आप इस वर्ड का लिख कर इसके सारे सिनोनिम्स लिख ले साथ में और एंटोनिम्स लिख ले, तो इससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला वर्ड है बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है ग्रोइंग रैपिडली। क्या होता है? ग्रोइंग रैपिडली। जब आप एकदम से कोई चीज़ बढ़ती है उसको बोलते हैं बर्जनिंग। तो इमर्जिंग भी बढ़ना होता है, स्टेब्लिश भी बढ़ना होता है, डाइंग, स्नीकिंग, मिडल। बात की जाए स्नीकिंग की, तो स्नीकिंग का मतलब होता है चीप, सस्ता। तो ये तो हो नहीं सकता। एक चीज़ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, दूसरी चीज़ डाई हो रही है, मर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बताना है आपको सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है हमारा वेमेंट। चाहे वर्ड वेमेंट हो चाहे वेमेंटली हो, वेमेंटली एडवर्ब हो जाता है और वेमेंट होता है हमारा एडजेक्टिव और नाउन। बात करते हैं वेमेंट की, तो वेमेंटली का मतलब होता है फोर्सफुली। क्या होता है? फोर्सफुली। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा मैं, डिवोटली, सेरेंटली, हिस्टेरिकली और फोर्सफुली। अब फोर्सफुली तो इसका सिनोनिम्स है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, फोर्सफुली हो जाएगा। ठीक है, इस आसान है। अगर बात करें डिवोटली का, तो डिवोशन से रिलेट करता है। सेरेन का मतलब होता है शांत। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है ओबिलिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बेखबर है अपने आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल ही बेखबर है। तो एक व्यक्ति बेखबर है, हमें बताना है सिनोनिम्स। तो अनअवेयर बिल्कुल हो सकता है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, डेयरिंग नहीं होगा, नैरो माइंडेड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टेलमेट। देखिए, अगर आप चेक खेलते हैं तो आपको पता होगा, चेक में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर स्टेलमेट हो जाता है। स्टेलमेट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ पर ना बात आगे बढ़ रही ना पीछे जा रही, अटक गई है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है,
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बात कर रही है, किसान भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से स्टेलमेंट हो गया ना, आगे बढ़ रहा है कहीं नहीं, वहीं वहीं अटक गया है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेलमेंट। स्टेलमेंट का होता है रुक जाना। तो प्रॉफिटेबल, इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग, वर्थवाइल, सॉरी, डीजनरेशन, डेडलॉक। अब डेडलॉक का मतलब होता है वही स्थिति है जहाँ पर एक चीज़ रुक जाती है, तो डेडलॉक आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल। एग्जॉशन नहीं होगा, थकावट, सेटलमेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है 8, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, या प्रॉफिटेबल हो। क्या हो चीज़, प्रॉफिटेबल हो। तो इसके अंदर ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए ही है, प्रॉफिटेबल होता है। इसमें से इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग, वर्थवाइल आप सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है 9, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस की बात की जाए तो पंक्टिलियस का मतलब सतर्क या सावधान, जो चीज़ जो अवेयर है उसको हम बोलते हैं पंक्टिलियस, ही इज़ वेरी पंक्टिलियस। तो सीरियस, रिमाइंडर, रिबुक, रिवॉर्ड। रिबुक का मतलब होता है डांटना, डांटने से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। रिबुक होता है चिढ़े होता है, ठीक है, रिप्रीमेंड होता है, ठीक है, स्कोल्ड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये सारे वर्ड डांटने से होते हैं। तो आंसर है हमारा इसका पंक्तिलियस, जो सावधान है, सतर्क है, रिमाइंडर, रिबुक, रिवॉर्ड, सीरियस हो जाएगा, जो सीरियसली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 10th, जो कि है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है आपका प्रूडेंट, ऐसा व्यक्ति जो समझदार है, इंटेलिजेंट है। जो व्यक्ति समझदार होता है उसके लिए वर्ड बनते हैं हमारे श्रीउड, पहला वर्ड है श्रीउड। इसके अलावा एस्ट्यूट, एस्ट्यूट बोलते हैं हम चालाक को, और ऐसे लोग क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। इसके अलावा उनके पास होती क्या है, उनके पास विजडम होती है, बुद्धि। तो ये वर्ड सारे नॉलेज से रिलेट करते हैं। तो वर्ड है आप लोग का डिस्क्रीट, प्रूडेंट, समझदार, मिच्योर, इंटेलिजेंट, क्लेवर, प्रूडेंट। ऑप्शन हमारा डी है, प्रूडेंट ही आ गया इसके अंदर तो डायरेक्ट वर्ड। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए। एक वर्ड आपने सुना होगा ब्रिटल, ब्रिटल भी आसानी से टूट जाती है। तो सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लेक्सिबल आंसर हो जाएगा हमारा इजीली ब्रोकन। नेक्स्ट है अनसेरिमोनियस। सेरिमोनियस की बात की जाए, एनवायरनमेंट, द होली पार्ट, कॉरिडोर, रूम फॉर पिलग्रिम्स। तो सेरिमोनियस की बात की जाए तो सेरिमोनियस जो हमारा वर्ड होता है, अगर बात की जाए सेरिमोनियस की, तो सेरेमोनियस होता है जो आप डेकोरम फॉलो करते हैं, जो एक एटिकेट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेरिमोनियस। तो अनसेरिमोनियस हो जाएगा जो आप क्या है, इनफॉर्मल है। सेरिमोनियस का मतलब होता है अगर आप कोई फॉर्मल चीज़ यूज़ कर रहे हैं या एक एटिकेट फॉलो कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगा हमारा फॉर्मल। तो यहाँ पे लिखा गया है अनसेरिमोनियस, तो हो जाएगा इनफॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेंक्टम। सेंक्टम की बात की जाए तो सेंक्टम का मतलब होता है, ऑप्शन हमारा एनवायरनमेंट, द होली पार्ट, कॉरिडोर और रूम फॉर पिलग्रिम्स। सेंक्टम की बात करें तो सेंक्टम का मतलब होता है सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस, पवित्र स्थान। तो एनवायरनमेंट नहीं होगा, द होली पार्ट हो सकता है, कॉरिडोर होगा नहीं, रूम फॉर पिलग्रिम्स भी होना, आंसर हो जाएगा हमारा बी, द होली पार्ट। नेक्स्ट बात की जाए 14, जो कि हमारा फ्रेल। फ्रेल की बात की जाए तो फ्रेल का मतलब होता है फ्रेल और फ्रेजाइल दोनों एक मतलब ही होता है। फ्रेल का मतलब जो इजीली टूट जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा वीक ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी भी होता है, इग्नोमिटी भी होता है। इग्नोमी की बात करें तो वो होता है हमारा डिसग्रेसफुल, ठीक है, जो बिल्कुल अच्छा ना हो, देखने में बिल्कुल अच्छा ना लगे, तो हमें बताना है सिनोनिम्स, तो आंसर है डिसग्रेस। फेलियर, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्परसेप्टिबली। इम्परसेप्टिबिलिटी की बात की जाए तो इम्परसेप्टिबिलिटी का मतलब होता है जब आप, एक तो आप सिचुएशन को देखकर बता देते हैं कि ऐसा होगा, और एक आप ना बता पाओ तो उसको हम बोलते हैं इम्परसेप्टिबल। ये एडजेक्टिव होता है अगर इम्परसेप्टिबल होता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इम्परसेप्टिबली, तो ये एलवाई लग गया, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। इम्परसेप्टिबिलिटी का मतलब होता है नॉट परसेप्टिबल बाय अ सेंस और द माइंड, मतलब आप माइंड से उसको ना भाप पाओ, तो हो जाएगा इम्परसेप्टिबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सट्रीमली नहीं होगा, इनविजिबल हो सकता है जो आप ना भाप पाओ, इनकंसीवेबल भी हो सकता है, इंटेंसिबल, तो इंटेंसीली नहीं होगा, इंटेंसीफाई होना चाहिए यहाँ पे। तो इनकंसीवेबल, जिसको आप कंसीव नहीं कर पाए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है शांत करना, तो इंक्रीज होगा नहीं, पोस्टपोन होगा नहीं, लीव होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए लेसन। शांत करने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि एक वर्ड होता है पैसिफिक महासागर, सुना होगा आपने, पैसिफाई। इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, मिटिगेट इसके अंदर है ही हमारा। इसके अलावा एसुएज का मतलब होता है कम करना या शांत करना। इसके अलावा प्रोपिशिएट होता है, प्रोपिशिएट। इसके अलावा प्लेकेट, ठीक है, ये सब का मतलब होता है कम करना, शांत करना। एक होता है सूदे, इसका मतलब भी शांत होता है, और सूद अगर सेइंग आ जाएगा, सूद सेइंग, इसका मतलब हो जाएगा भविष्यवाणी करना। तो मिटिगेट का मतलब हो गया शांत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 18, जिसका जो लिखा हुआ है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग की बात की जाए तो स्टर्लिंग, की बात करें, स्टर्लिंग का मतलब होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार चीज़। तो जेन्युइन, इरिटेटिंग, एक्साइटिंग भी हो सकता है। क्या होगा हमारा, एक्साइटिंग भी हो सकता है, वैसे तो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। हम जाएंगे इसके किसके लिए, हम जाएंगे इसके साथ एक्साइटिंग के साथ। नेक्स्ट है हमारा 19 परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप मतलब इसमें आपको देखकर, जिसको देखकर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट को बोलेंगे परफंक्ट्री। थोड़ा एंड कंप्लीट, थोड़ा का मतलब होता है बिल्कुल डिटेल में हर चीज़, तो लैक ऑफ, तो ये तो हो नहीं सकता। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट है इम्पल्सिव, तो ये थरा एंड कंप्लीटली होगा नहीं, सुपरफिशियल हो सकता है ना, सुपरफिशियल होना चाहिए फिर इसका आंसर,
ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से तो आप ध्यान दे रहे हो, इम्पल्सिव नहीं होगा। थरा का मतलब होता है कंप्लीटली, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे पास जो कि है सारे के सारे सिनोनिम्स है, बिल्कुल एंटोनिम्स भी है, एंटोनिम्स में वही देख रहा था कि मैंने एंटोनिम्स भी डाले थे। तो हमारा है अब सिनोनिम्स ही चल रहे हैं। 20 वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। तो चापलूस साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकता है। अपॉर्चुनिस्ट वो फायदा देखता है, फ्लैटर चापलूस होता है। अपॉर्चुनिस्ट होता है अवसरवादी, अनस्क्रप्लेस मैन भी। का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फोनिंग का मतलब भी होता है चापलूसी, फोनिंग। फोनिंग, फ्लैटरिंग, साइकोफेंट। एक वर्ड होता है ओलिजीनियस। ओलिजीनियस का मतलब भी होता है चापलूस। नेक्स्ट है हमारा 21 फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब भी होता है लैक ऑफ सीरियसनेस। क्या होता है? लैक ऑफ सीरियसनेस, जो सीरियस नहीं है। तो हाईली क्रिटिकल, नॉट शोइंग डिजर्व रिस्पेक्ट, कैजुअल, इनडिफरेंट। तो लैक ऑफ सीरियसनेस कैजुअल है, वो हर चीज़ को कैजुअली ले रहा है। 22 हमने अभी ऊपर पढ़ा। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। तो स्किलफुल, वेल्दी, केयरफुल, डिसऑनेस्ट। तो क्या हो सकता है? स्किलफुल, समझदार या केयरफुल। प्रूडेंट होता है नॉलेजेबल इंसान, और नॉलेज के पास क्या हो, कोई स्किल होगा अपनी नॉलेज से, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 23 स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब बिल्कुल शानदार, फैबुलस, फैसिनेटिंग भी हो सकता है। अनफॉरगेटेबल नहीं होगा, स्पार्कलिंग नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा, फैसिनेटिंग। ठीक है, शानदार होता है। अब शानदार, स्पार्कलिंग तो चमकीला होता है, फैसिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है जीलेट। जीलट हो चाहे जीलस हो, दोनों का मतलब होता है उत्साही, फुल ऑफ एनर्जेटिक, चीयरफुल, यूफोरिक। वर्ड होता है यूफोरिक, यूफोरिया। तो आंसर हो जाएगा एंथुसियास्टिक। टीमेट होता है डरपोक, ये नहीं हो सकता। डेप्लोरेबल का होता है निंदनीय, जिसको देखकर आप निंदा करें। तो हेटफुल, रिग्रेटफुल, अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट। तो निंदा करेंगे, क्या करेंगे आप? रिग्रेटेबल, निंदनीय, हेटफुल, अनडिजायरेबल, अनप्लीजेंट। तो डेप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, सारे वर्ड नेगेटिव हैं यहाँ पे। अनप्लीजेंट भी हो सकता है वो, अनडिजायरेबल नहीं होगा। रिग्रेटेबल, रिग्रेट हो जिसको देखकर आप निंदनीय करो, तो जाएगा अनप्लीजेंट। ठीक है। नेक्स्ट है मिंडेशियस। मिंडेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टफ वर्ड है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता है आपको। मिंडेशियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो व्यक्ति क्या है, डिसऑनेस्ट है। तो मिस्चीवियस, ट्रुथफुल, प्रोवोकेटिव, फॉल्स। आंसर हो जाएगा मिस्चीवियस, धुत, चालाक, बेकार। नेक्स्ट है बेनेडिक्शन। बेने कहीं भी आ जाए इंग्लिश के अंदर, उसका मतलब पॉजिटिव होता है, चाहे वो वर्ड बेनोवोलेंट हो। बेनोवोलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस। तो बेनेडिक्शन मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। नेक्स्ट है 28 बिफोग्ड। बिफोग्ड का मतलब होता है कंफ्यूज करना। अभी हमने ऊपर पढ़े थे बहुत सारे वर्ड इसके, तो कंफ्यूज हो जाएगा। सरप्राइज, पजल कर दिया आपको। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चन बच गए 7। पहला वर्ड है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब है पूर्वा पसंद, आपकी पहले से कोई चीज़ पसंद है या पहले से कुछ डिसाइड कर रखा हो। तो प्रेडिकमेंट, आफ्टर थॉट, अवर्जन, पोस्टपोनमेंट। तो आपने पहले से चीज़ पसंद करके और उसके बाद आपने बाद में सोचा, तो आफ्टर थॉट। सेरेन का मतलब होता है शांत। तो हम्बल हो सकते हो सिनोनिम्स में। मीक हो सकता है शांत। अपिश होता है घमंडी, एक व्यक्ति शांत। और एक ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो सेरेन व्यक्ति एक शांत है जो कुछ भी शो ऑफ नहीं कर रहा आपको। दूसरा है अपिश, जो घमंडी है। और ये ग्रैंडियोस मतलब जिसको देखकर आप बता दो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, शोर शराबा होगा। 32 है हमारा कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, मैसिव इन साइज। तो स्मॉल होगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्मॉल। नेक्स्ट है 33 स्लेकन, मतलब कमजोर हो जाना, वीक हो जाना। हमसे पूछा गया अपोजिट, तो वीकन होगा नहीं, इंटेंसिफाई नहीं होगा, क्विकन नहीं होगा। आंसर यहाँ क्विकन हो जाएगा। एक चीज़ को आप कम कर रहे हो, शांत कर रहे हो, दूसरे को आप क्विक कर रहे हो। प्रोवोक भी हो सकता है भड़काना, तो शांत का उल्टा हो सकता है भड़काना, बिल्कुल हो सकता है भड़काना। क्विकन स्पीड बढ़ाना हो जाएगा, तो प्रोवोक के साथ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्सेशन। वेक्सेशन की बात की जाए, वेक्सेशन का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। तो वेक्सेशन मैंने आपको कल भी कराया था, शी वेक्सेस में, शायद एक्टिव पैसिव में। तो वेक्सेशन का मतलब होता है इरिटेशन, जो आपको कोई इरिटेट करे। तो वेक्सेशन का कंफर्ट, स्लाइनेस, फ्राइट, नर्वसनेस। तो आपको एक चीज़ इरिटेट करे, दूसरी चीज़ कंफर्ट करे। ऑप्शन नंबर ए। मायरियार्ड का मतलब होता है अनगिनत, बहुत लार्ज नंबर में। तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा नहीं, फ्यू हो सकता है, कम। एफर्टलेस, काउंटलेस। ऑप्शन नंबर ए ट्रिवियल, बहुत कम। तो फ्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉलफुल, डॉल कहीं भी आ जाए, चाहे वो डॉलरस हो, चाहे वो डॉलफुल हो, चाहे वो डॉलड्रम हो, सबका मतलब होता है दुखी से, सैड। तो एक सैड है, दूसरा क्या है? चेयरफुल। नेक्स्ट है सबटल। सबटल का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो हायर, प्लेन, ग्रॉस, डिस्टेंट। हायर होगा, अपोजिट हो सकता है, हायर हो सकता है, प्लेन नहीं होगा, ग्रॉस नहीं होगा, डिस्टेंट नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा हायर। तो गाइज ये थे कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चंस। 37 क्वेश्चन है, और आपको मैंने बहुत सारे और वर्ड कराए थे, लगभग हमने 50 से ज़्यादा वर्ड कर लिए होंगे। और अब आप लोगों को अगर इसका बेस्ट यूज़ लेना है, तो आपको, मुझे लगता है इस वर्ड को आपको मरीम वेबसाइट, आपके पास कोई भी डिक्शनरी उसमें लिखना है, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखने हैं और उनको याद करना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो 50, ये हर किसी के आपको कम से कम 10 वर्ड मिलेंगे, तो आपके 500 वर्ड हो जाएंगे गाइस। तो गाइस ये था मेरा वोकेबलरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू डोंट वॉच, डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।